नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको खबरें दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं माया नगरी मुंबई की, जहां मुंबई के पास कल्याण से बड़ी खबर सामने आ रही है। खुदाई के चलते पाइपलाइन फट गई, जिसके चलते पूरा परिसर पानी से भर गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचने लगा। बताया जा रहा है कि पानी की ऊंचाई 100 फीट तक थी। पाइपलाइन फटने के चलते आसपास के इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो चुका है। देखिए, पानी तो उस तरह से बर्बाद हो रहा है, तो लोगों को सप्लाई वाला पानी कैसे मिलेगा। बताया जा रहा है खुदाई चल रही थी और खुदाई के बाद ये पाइपलाइन फट गई और उसके बाद ये फव्वारा, वैसे खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये फव्वारा कई लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आया। आसपास के इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर लोगों की जो गाड़ियां खड़ी थी वो बिन मौसमी बरसात में धुल गई। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको ग्लोबल हाहाकार की तस्वीरें दिखाई थी, वहां तो कुदरत कहर बरपा रहा था। यहाँ मानवीय भूल के चलते कैसे लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और बिहार की राजधानी पटना से आग के तांडव की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पटना में पुलिस थाने में भयंकर आग लग गई। आग में थाने में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। कई राइफल्स और जिंदा कारतूस स्वाहा हो गए। दरअसल आग पटना के सगुना मोड़ पुलिस थाने में लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग थाने में तेजी से फैलती चली गई और देखते देखते पूरा पुलिस स्टेशन विनाशकारी लपटों के चलते जलकर स्वाहा। यहां सारा सामान जो रखा हुआ था वो भी जलकर खाक हो गया। धू कर जल रहे इस पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ आग की भेंट चढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग को बुझाने में दमकल की 6 गाड़ियों को लगना पड़ा और तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। यह आग कितनी विकराल है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं सगुना मोड़ पुलिस चौकी का, और उसमें आप देखिए कि कैसे आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट हुई और इसके चलते पूरा पुलिस स्टेशन जल गया। अंदर कई दस्तावेज थे, कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, वो भी बताया जा रहा है कि स्वाहा हो गए। बात गुजरात की करते हैं। राजकोट से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां राजकोट में पैसे के लेन देन में विवाद होने लगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने उधार मांगने पर मारपीट शुरू कर दी। पैसा वसूलने गए पिता और पुत्र की लाठी डंडों से पिटाई हुई। जहां मारपीट की घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट मालिक ने वीडियो में दिख रहे शख्स से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब वो आदमी अपने बेटे के साथ उधार की रकम वसूलने गया तो रेस्टोरेंट के मालिक और वहां के कर्मचारी ने उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से दोनों की पिटाई की। इस घटना में पिता पुत्र बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि उधार लेते वक्त तो आदमी बहुत साधु बनता है, लेकिन चुकाते वक्त वो क्या करता है उसकी एक बड़ी तस्वीर आप देखिए। इसीलिए आज के समय में लोग उधार देने से बचते भी हैं। यहां इस मामले में शख्स सिर्फ अपने उधारी का पैसा लेने चला गया था और उसके बाद उसके साथ किस तरह से सलूक किया गया, उसको कैसे पीटा गया डंडों से, आपने तस्वीरों में देखा। हमास युद्ध का आज 21वां दिन है, जहां इजरायली सेना ने पहले दिन का वीडियो जारी किया। आतंकियों और आईडीएफ के बीच मुठभेड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमला कर भाग रहे आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने अटैक किया। हमलावरों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इजराइल गाजा बॉर्डर की तस्वीर, हमला कर भाग रहे आतंकियों की ये तस्वीर है। ये पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी की। हमास के आतंकी कैसे गोलीबारी कर रहे हैं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि बाद में इजराइली डिफेंस फोर्स ने जब मोर्चा संभाला तो ये आतंकी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उसके बाद इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन आप देखिए कि दहशत फैलाने के लिए कैसे आतंकी वहां पर लगातार एकजुट थे। वो कोशिशें कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार दिया जाए, अपनी दहशत कायम की जाए। और उसके बाद जब इजराइल डिफेंस फोर्स ने मोर्चा संभाला तो ये तस्वीरें सामने आई, जब आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी जंग में वीडियो वॉरफेयर लगातार जारी है। कोई वीडियो हमास की ओर से जारी किए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि देखिए साहब, हमास कैसे हमले कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर या इजराइल के ऊपर। और कभी कभी इस तरह के वीडियो जो है वो इजराइल की ओर से जारी किए जाते हैं, जब ये बताया जाता है कि कैसे हमास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इधर हमास ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेल अवीव में हमास आतंकियों ने रॉकेट्स दागे। इजराइल के आयरन डोम ने इसका जवाब दिया। हमास के सभी रॉकेट्स को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम विश्व विख्यात है और इस वक्त कैसे मोर्चे पर डटा हुआ है आप ये तस्वीरें देखिए। हमास की ओर से जब ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे जाते हैं, इसी तरीके से उसे इंटरसेप्ट किया जाता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हवा में उड़ते हुए रॉकेट्स को। सोचिए जरा किस तकनीक के साथ ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। हवा में उड़ते हुए रॉकेट को ये सेंसर के माध्यम से भांप लेता है, उसके बाद हवा में ही इसे खत्म कर देता है। ये इतना सटीक होता है कि ज्यादातर 100 में से 90 मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और यहां पर आप देखिए कि जब हमास जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद जब हवाई हमले कर रहा है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है,
तो उसे कैसे जवाब दिया जा रहा है। तकनीक के आधार पर इजराइल इस पूरी जंग में हमास को बैकफुट पर धकेल रहा है और हमास के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। हमले में हमास के कमांडर को ढेर कर दिया गया। हमास कमांडर हसन अल अब्दुल्लाह मारा गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली प्राथमिकता इजरायली डिफेंस फोर्स की है कि कमांड करने वाले हमास के आतंकियों को जो कमांड करते हैं उन कमांडर्स को ढेर किया जाए और इसी कड़ी में बताया जाता है कि 10 से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं। संख्या बढ़ती जा रही है। ये आप देखिए टारगेटेड हमला, ये खुफिया इनपुट मिला था। खान यूनिस में ये हमास का कमांडर छिपा हुआ है और खान यूनिस जो कि बहुत अंदर गाजा पट्टी में पड़ता है, बहुत अंदर तक वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे एयर स्ट्राइक में यहां पर उस ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया गया जहां पर हमास का कमांडर छिपा हुआ था। और हमास इजराइल युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर, रूस के उप विदेश मंत्री से हमास के नेता की मुलाकात हुई है। मॉस्को में नेताओं के बीच बैठक हुई है। गाजा पर इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा की गई। रशिया कई बार हमास या यूं कहिए कि फिलिस्तीन के समर्थन में कहता रहा है और इस बीच ये मुलाकात अपने आप में रशिया के स्टैंड को क्लियर कर देती है। ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है कि एक धड़ा अमेरिका के समर्थित देशों का है, अमेरिका का है, तो दूसरा धड़ा रशिया और उसके समर्थित देशों का है। और ऐसे में जंग के बीच में रशिया कैसे इन एक्शन है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपके सामने जंग को लेकर 20 तस्वीरें, 20 दिन 20 तस्वीरें। आज जंग का 21वां दिन है लेकिन अब तक 20 दिनों तक जंग कैसी चलती रही। पहली तस्वीर सबसे पहले दिन 7 अक्टूबर की है जिस दिन हमला हुआ था और ताबड़तोड़ हमले के बाद पूरा इजराइल दहल उठा था। उसके बाद से एक्शन में इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली सेना, वो दूसरी तस्वीर। और उसके बाद बड़े बड़े नेता इजराइल पहुंचते रहे, लगातार बातें होती रहीं और उन मुलाकातों में इस बात को लेकर सुनिश्चित करने की बात कही गई कि कैसे आतंक का खात्मा किया जाए। लेकिन साथ हिजबुल्लाह पर हमले की खबर है। हिजबुल्लाह के आतंकी सेल को ध्वस्त कर दिया गया जहां इजराइल पर अटैक की तैयारी में थे आतंकी। एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी हमला करते उससे पहले उन ठिकानों को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेबनान इजराइल बॉर्डर की तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी अड्डों को कैसे नष्ट किया। ये दो मोर्चे जिस पर बहुत खुलकर जंग चल रही है। एक लेबनान वाला मोर्चा है जो उत्तर की तरफ पड़ता है इजराइल के। यहां पर जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो कैसे हमले कर रहा है वो तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं और उसके बाद रिटेलिएशन की एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी अड्डे को नष्ट कर दिया। यहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई आतंकी इससे प्रभावित हुए हैं और ये पूरा ठिकाना जो है वो ध्वस्त हो चुका है। इधर गाजा स्ट्रिप में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। इजराइल की टैंक बटालियन ने हमला किया है। हमास के अड्डों पर टैंक से बम बरसाए गए और इसका वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि बताया जा सके युद्ध में दबदबा कितना है अपनी साइड का। यहां पर आप देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये हमले की तस्वीर जारी की गई। कतारबद्ध चरणबद्ध तरीके से चलते ये सारे टैंक्स आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इन टैंक्स ने हमला करना शुरू कर दिया। कल तक की स्थिति ये थी जंग में कि ये टैंक्स अभी तक आदेश का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब ये एक कदम आगे बढ़ चुके हैं टैंक्स और अब ये टैंक्स हमला करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी भी ग्राउंड अटैक फुल फोर्स शुरू नहीं किया गया लेकिन टैंक्स किस तरह से गरज रहे थे वो आपने तस्वीरें देखी। इधर गाजा पट्टी में हमास का एक और ठिकाना तबाह हो गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धमाके के बाद आसमान में धुआं छा गया, काले धुएं का गुबार और एयर स्ट्राइक से लोग खौफजदा हो गए। बताया जा रहा है इलाके में भगदड़ मच गई। इजराइल की सेना चुन चुन कर हमास से बदला ले रही है। ये देखिए बड़ी तस्वीर। धमाके के बाद कैसे डर और अफरा तफरी का माहौल है। वॉर जोन से बड़ी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर अटैक किया गया और इस अटैक के बाद बिल्डिंग तो स्वाहा हो ही गई लेकिन उसके बाद कैसे आग लग गई, उससे धुआं निकलता देखा गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसपास के लोग खौफजदा हो गए क्योंकि जब ये एयर स्ट्राइक हुई लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या है। फिर जब धुएं का गुबार इस तरह से देखने को मिला तब समझ में आया कि इजरायली डिफेंस फोर्स को इनपुट था कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं और उन्होंने एयर स्ट्राइक करके इस पूरे के पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को आप देखिए। और युद्ध के बीच अमेरिका की सीरिया पर एयर स्ट्राइक की जानकारी है। सीरिया में आतंकी ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका के हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई।
सीरिया में अमेरिका के सैनिकों पर अटैक किया गया था। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां अमेरिका इस जंग में खुलकर इजराइल के साथ है, और जब वो खुलकर इजराइल के साथ है तो उसके सैनिकों को निशाना बनाया गया था सीरिया में, क्योंकि सीरिया जो है वो फिलिस्तीन या हमास के आतंकियों के साथ खड़ा। और उसके बाद फिर अमेरिका ने कैसे जवाब दिया उसको लेकर ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अगली बड़ी खबर, जंग के बीच रूस ने परमाणु हमले का अभ्यास किया है। वैश्विक संधि से जुड़ा करार खत्म होने के बाद यह ड्रिल की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में ड्रिल हुई, जहां रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। रूस की संसद ने उस वैश्विक संधि से जुड़े करार को खत्म कर दिया जिसके तहत कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद रशिया ने शक्ति प्रदर्शन किया और परमाणु हमले का अभ्यास किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में रूस की सेना की ओर से परमाणु हमले का अभ्यास किया गया। परमाणु परीक्षण संधि ये वो संधि थी जिसके तहत कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन ये रशिया ने संधि तोड़ते हुए कैसे परमाणु परीक्षण किया, या यूं कहिए कि परमाणु हमले का अभ्यास किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है, क्योंकि रशिया आज यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और रूस और यूक्रेन की जंग को सालों साल हो चुके हैं, और ऐसे में ये जंग अभी तक रुकी नहीं है। अमेरिका की मदद से यूक्रेन डटा हुआ है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि परमाणु हमले को लेकर तमाम जो प्रोसीजर्स होती हैं उस पर ध्यान दे रहे व्लादिमीर पुतिन। और ओडिशा की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। हाथियों के आतंक से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, जहां ओडिशा के बलांगीर में हाथियों का आतंक। रिहायशी इलाकों में घुसे हाथी, जंगली हाथियों की वजह से दहशत में है लोग। रात में अपने इलाके में लोग पहरा दे रहे हैं। ओडिशा के बलांगीर से आई इन तस्वीरों को देखिए। इलाके में जंगली हाथी कभी भी घुस आते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बात बनाती है। हाथियों के खौफ से लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। किसी तरह से वो जंगल से आए हाथियों को भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जंगली हाथी एक बार फिर से इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं। आलम यह है कि लोग इलाके में पहरा देना शुरू कर चुके हैं, जिससे कि हाथियों के हमलों के खतरों से बचा जा सके। ये देखिए कैसे रिहायशी बस्ती में यह हाथी घुस आया है, और ये जंगली हाथी है कि इसका अगला स्टेप, अगला मूव क्या होगा कोई नहीं जानता, और इसी से लोग ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जमीन पर लेट गए लोग जब यह हाथी आया। इलाके में लोग काफी ज्यादा खौफजदा हो गए। हालांकि लोगों ने कोशिश की, अपने डर पर काबू पाया और हाथी को जंगल की तरफ भगाने की कोशिश की, तब जाकर कहीं राहत की सांस मिली। यहाँ पर आप देखें कि कैसे गजराज जो है वो इलाके के लोगों को डराने के लिए पहुंच गया, और उसके बाद लोग अब वन विभाग से उम्मीद कर रहे हैं कि इन जंगली हाथियों के आतंक को वो खत्म करें। हाँ, तब अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के नीलगिरी में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला। सड़क पर जंगली हाथी ने कार में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हाथी के हमले से पूरी कार चकनाचूर हो गई। हाथी के अटैक का वीडियो सामने आया, जाए वीडियो डरा देने वाला है। उस वक्त जो भी यहाँ पर मौजूद था वो घबराने लगा। लोग हाथी को देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन हाथी रुका नहीं। उसने पूरी गाड़ी का हुलिया ही बदल दिया। घटना कोटागिरी मेटुपलायम हाईवे की है। बताया जा रहा है कि कार के अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन हाथी को देखकर वो समय रहते वहां से निकल गए। जो नुकसान हुआ वो सिर्फ कार को हुआ। आप सोचिए अंदर लोग होते तो इस कार का क्या हश्र हुआ, वही हश्र अंदर बैठे लोगों का भी हो सकता था। अब ये गजराज गुस्से में थे और उन्होंने कैसे हमला करना शुरू कर दिया, आप इन तस्वीरों में देखिए। सड़क के दोनों तरफ लोगों की कतारें लग गई। लोग बेबस थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हाथी को भगा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब आपको हाथी के हमले की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे हाथी हाईवे पर आता है और कार को घेरता है, उसके बाद हमला करना शुरू कर देता है। इन तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। नहीं तो हाथी जिस तरीके से गुस्से में था वो कुछ भी कर सकता था। आप देखिए गाड़ी को किस तरीके से खिलौने की तरह हाथी इस्तेमाल कर रहा है, उसे खेलता हुआ वो दिख रहा है। और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोगों की जान पर बात आ गई थी जब हाथी यहां पर पहुंचा। ये जंगली इलाकों से निकलकर हाईवे पर आ गया था और उसके बाद हाईवे जाम हो गया। और आगे बढ़